बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम। हम इस वक्त मौजूद हैं DIG ट्रैफिक पुलिस कराची के दफ्तर के बाहर। बहुत सारे सवालात का अंबार है जो इस वक्त कराची के शहरी उनसे पूछना चाहते हैं, और सवाल है ई चालान के हवाले से, ई टिकटें के हवाले से। बहुत सारी रिजर्वेशन, बहुत सारे एतराज़ात, बहुत सारे खदशात, बहुत सारे सवालात। नया सिस्टम है कराची के शहरियों के लिए। दुनिया भर में ये सिस्टम कई तिहाइयों से मुतारिफ हो चुका। लोगों ने अपनी जिंदगी में ट्रैफिक में डिसिप्लिन कायम कर लिया। अब कराची शहर की बारी है। क्या हमें इसे वेलकम करना चाहिए या आउटराइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए? क्या जो जुर्मानों की रकम है वो वाकईतन बहुत ज्यादा है? कि जो जुर्माने हैं ये किस किस तरह की वायलेशन करने वालों के खिलाफ होंगे? ये जुर्माने किस तरह से आपको रिसीव होंगे? क्या तरीकाकार है? कौन इनसे बच सकता है? कैसे इनके खिलाफ अपील की जा सकती है? आप ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिसे करने के नतीजे में आप ई टिकट से या ई चालान से बच सकते हैं? तमाम तर तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं DIG ट्रैफिक जनाब पीर मोहम्मद शाह साहब से। जी तो ख़वातीन हज़रात, मैं अपनी बड़ी फेवरेट शख्सियत के पास इस वक्त मौजूद हूँ। वैसे बहुत सारी तनकीद, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे एतराज़ात हम पुलिस पर, पुलिस ऑफिशल्स और ऑफिसर्स पर करते रहते हैं। लेकिन जिस ज़माने में सखर में तैनात थी शख्सियत, उस ज़माने से हमने बहुत अच्छी बातें सुनी। और फिर जब हमें टीम सरेआम के तौर पर किसी भी तरह से इनकी मदद दरकार हुई, किसी भी तरह से ताल्लुक़ वास्ता रहा, हमेशा बहुत खुशी हुई। और आज भी मुझे खुशी है कि कराची में एक बहुत ही मेजर जो इनिशिएटिव है वो इनके अहद में, इनके दौर में उसका आगाज़ हो रहा है, जिस पर ज़ाहिर बहुत तनकीद भी हो रही है, बहुत सारे सवालात भी हैं। पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DIG ट्रैफिक पुलिस कराची। सर थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपका शुक्रिया। मैं सर जब कराची रहा हूँ 12 बरस, उसके बाद अब हम लाहौर चले गए, शिफ्ट हो गया मैं लाहौर। जब यहाँ आता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि कितनी जहनी कोफ्त है जिससे हम भी गुजरते हैं, बिकॉज लाहौर की ट्रैफिक, वहाँ का ट्रैफिक का सिस्टम और ज़रा आप ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उसको कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। कि यहाँ आके आप यकीन जानिए ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा हो जाता था, सारे तमाम मामला। ये आप समझते हैं कि कुछ देर से ये इनिशिएटिव हुआ, इसको कुछ पहले हो जाना चाहिए? जैसे सारी दुनिया में ई चालान या टेक्नोलॉजी का या डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल होता है ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, देखें ये तो मेरे ख्याल में कम से कम हम 1-2 दिहाई लेट हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कोई अभी नहीं आई दुनिया में, तो ये अभी पुरानी हो चुकी है। वहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल के अभी जो है ना इन्वेंशंस हो चुकी हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए। और पहले तो यही होता था कि पुलिस ऑफिसर के ऊपर प्रेशर होता था कि भाई कुछ करो। अब वो क्या करे, ग्राउंड पर कैसे किसी कांस्टेबल को आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी डिसिप्लिन को? और फिर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। यहाँ के लोगों की आदतें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि वो वन वे को तोड़ना तो ये मामूल की बात है, और सिग्नल्स की तो कोई सैंक्टिटी ही नहीं रही थी। और फिर ऊपर से एक्सीडेंट्स इतने हो रहे थे पिछले साल के एंड से लेकर जनवरी और फरवरी इस साल के, कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इनको हम लगाम डालें और कैसे हम लोगों को पाबंद करें कि वो खौफ करें या उनके दिल में ये परेशानी हो कि भाई अगर मैं गलत करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो अल्टीमेटली देखें वही देखा हमने कि हम 5000 लोग हैं, 5000 पुलिस वाले अगर हम 10 भी कर दें तो भी कुछ नहीं है। 2.5 करोड़ की आबादी, 70 लाख की गाड़ियाँ, तकरीबन 70 लाख गाड़ियाँ रोड पे। बात के 5000 लोग हैं सिर्फ पूरे। जी हाँ सिर्फ 5000 हैं। अब लेकिन उनकी भी शिकायतें इतनी आती थी, अगर मैं उसको दुगना करता हूँ तो दुगनी शिकायतें आएंगी, तो दैट वाज नॉट एन सोल्यूशन टू द इशू। तो फिर अल्टीमेटली हमने फिर लाहौर को भी स्टडी किया, दुबई को किया, UK में भी हम यानी कि स्टडी किया उनके सिस्टम्स को, देखा कि भाई वहाँ पर तो कम तादाद के लोग इससे भी ज़्यादा यानी कि मुश्किल काम जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू सरंजाम दे रहे हैं। तो फिर हम गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया लॉ को बनाने में। अल्टीमेटली वो लॉ जो है असेंबली से पास हुआ, गवर्नर साहब ने रेटिफाई किया, और आज जो है वो ई टिकट की सूरत में ट्रैक्स के नाम से इम्प्लीमेंट होगा। सर लास्टली, और फिर मैं चाहूँगा कि हम वो सिस्टम ज़रूर देखें ताकि लोगों को ये ना हो कि कोई हवा में जो है ना वो सिर्फ ई चालान आ रहे हैं, एक बाकायदा उसका एक सिलसिला है। आखिर में बता दीजिए, ये जो जुर्माने की अमाउंट है इस पर बहुत शोर हो रहा है, शायद लोग बड़े घबराए में वो कहते हैं जिसकी 20,000 बेचारी की तनख्वाह है और वो जा रहा है। तो आप आई डोंट नो आपकी इस पर ज़ाती राय क्या हो सकती है, होनी चाहिए, या आपके ख्याल में ये वाकई ज़्यादा ज़ालिमाना नहीं हो गया ये अमाउंट्स लोगों के म्यार ज़िंदगी के एतबार से? अल्टीमेटली ना देखें, ये तो एक लॉ का पीस है
इसको रिवाइज होना भी है तो असेंबली में होना है। लेकिन अगर मेरी आप राय लें तो देखें ये कोई रोटी बोटी तो है नहीं कि हर किसी ने खानी है, यानी कि जिसको खाए बगैर आप भूख में मर जाएंगे। तो महंगी चीज़ तो तब होती है ना जब इसेंशियल नीड है, वो इसेंशियल नीड है, यू कैन ईजीली अवॉइड इट। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको पहली वैसे भी माफ़ी मिल रही है एंड यू नो कि अब कैमरे लग गए हैं, तो आपने एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बिहेव करना है ना। और अगर आपको 200 का यही टिकट करते हैं तो आज आप भी मेरे पास ना आते, क्योंकि इसका कोई शोर नहीं मचना था। हर कोई कहता चलो ठीक है भाई टिकट आया देख लेंगे, बल्कि ज़्यादा उसकी एंजॉय करते हैं मूवी। यस हाँ, हमने कर लिया, क्या हुआ हमने। अब चूंकि उसके जेब से 2500 जा रहे हैं, क्योंकि 50% पे अगर हम देखें तो वो सोचेगा, तो वो दोबारा नहीं करेगा। बाहर भी यही है अल्टीमेटली, इट इज़ नॉट द अफोर्डेबिलिटी जिसके ऊपर आप डिज़ाइन करते हैं, इट इज़ द नॉन अफोर्डेबिलिटी एंड इट्स अ डेटरेंस इन फैक्ट कि आप दोबारा वो चीज़ ना करें। तो देखें जब सिस्टम में खौफ होगा ना तो ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना इंस्टिल करेगा आपके अंदर। और जब आपके पास अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी तो ही जो है ना चेंज आएगी। चेंजेस हमेशा डिसरप्टिव होती हैं, अगर डिसरप्टिव नहीं है ना तो वो चेंज ही नहीं है, वो एक स्टेटस को का दूसरा नाम है। बन जाता है। तो ये मेरे ख्याल में तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी अभी का एहसास होना चाहिए, और वो यानी कि वो चीज़ें करें ही ना। बाइक वाला अगर हेलमेट लगा ले और फ़ोन पर बात ना करे और ओवर स्पीडिंग ना करे, ये 3 ही पर हो रहा है उनके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। तो और इशारे का एहतराम करें। तो ये 3-4 चीज़ें आप अपना लें, 3000 हो 5000 हो या 10,000 हो, तो आपसे क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी देखें, एक बंदे को आपने एक वेवर दे दिया, फिर वो दोबारा करता है, फिर उसको 50% दे दिया, फिर भी करता है, तो देखें ही इज़ अ डेंजरस सिटीजन फॉर हिज फैमिली, फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द अदर कम्यूटर्स हु आर ऑन द रोड। थैंक यू सो मच सर। अगर आप इजाज़त दीजिए तो हम दिखा सकेंगे अपने Sure, नाज़रीन sure. को कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है और क्या, ताकि लोगों को ये एतमाद हो कि वाकई अगर हमने कुछ गलत किया तो फिर ये पूरा एक बैकअप का इंतजाम Sure. है। प्लीज़ सर, थैंक यू। ये बता सकते हैं देखने वालों को कि यानी दुनिया में किस तरह की टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हो रही है, हमने जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है वो किस तर्ज की या किस रैंक की या किस ग्रेड की है? देखें ये ITS कैमरे होते हैं जो कि ऑटो जनरेट करते हैं वायलेशंस को, जिसमें जैसे हेलमेट का ना पहनना है, सीट बेल्ट का ना लगाना, टेलीफोन का इस्तेमाल करना, लेन को जंप करना, ट्रैफिक लाइट को जंप करना, ये सारी चीज़ें ये ऑटोमेटेड हैं। ये मेरे ख्याल में तो टॉप ऑफ द लाइन ही है। इसके अंदर अब सिर्फ ये है कि ग्राउंड के ऊपर अगर कोई टिकटिंग करना चाहे, जैसे कि पार्किंग के अंदर इतने कैमरे हम लगा नहीं सकते, तो वो एक चीज़ रहती है, दिस विल बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम लेटर ऑन। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो सिस्टम है ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स है, और अभी आप चल के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम चलें, मैं बिल्कुल देखता हूँ, एक सवाल सबसे अहम, वो शरारत भी है उसमें थोड़ी सी, और वो ये कि अक्सर जगहों पे हम देखते हैं ये बरतानिया वगैरह में लिखा हुआ होता है या वो रोड पे मार्किंग है कि आगे कैमरा होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, अब यहाँ जो कैमराज हैं वो छुपा कर लगाए गए हैं, हमारे यहाँ के कानून में क्या लोगों को पता होगा कि यहाँ कैमरा है, कैमरा विजिबल होगा, या कैमरा अचानक से जैसे दुबई वगैरह में एकदम से जब लाइट फ्लैश करती है तो आपको पता लगता है कि जी चलान या मुखालफा हो गया है? नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली ना ये जो है ना रोड फर्नीचर का हिस्सा है, और आप देखेंगे अभी आप शारा फैसल जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ना वो चीज़ें आपको दिखना शुरू हो गई हैं। और शारा फैसल तो है ही 14 किलोमीटर, वहाँ पर इतने कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि आपके 40 कैमरे लगे हुए हैं। और कहाँ पे हम बोर्ड लगाएं, वो तो शारा फैसल इज़ लाइक एवरीवेयर यू हैव कैमराज। और इसी तरह बाकी जगहों पे भी कैमरे बहुत करीब करीब हैं और बहुत ही विजिबल हैं, लेकिन स्टिल हमने बोर्ड्स डिज़ाइन कर दिए हैं, वो अभी लगना शुरू हो जाएंगे ताकि लोगों को पता लगे कि उनको कैमरे की आंख देख रही है। बाय लॉ क्या ये कैमरा हिडन भी हो सकता है या विजिबल होना ही ज़रूरी है? नहीं, लॉ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपने इसको छुपा के करना है। हमारे तो सारे जो है ना विजिबल हैं, और लॉ हमें रोकता भी नहीं है कि उनको छुपाए। बिल्कुल ठीक है, तो इट्स ओपन फॉर ऑल। बिल्कुल ठीक है, सब पता है और एहतियात करें। एहतियात करें। ले जनाब, बड़ी दिलचस्प जगह पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे ऑफिसर्स ही माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं। जी हाँ सर, हाउ डज इट वर्क सर? एक्चुअली देखें, जैसे ऑटो जनरेट होता है कोई भी टिकट, तो वहाँ से लैंड होता है हमारे इस सॉफ्टवेयर में। ये हमारे ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने एक दफ़ा इसको देखना होता है कि आया नंबर प्लेट सही है। ऐसा जैसे कोई भी एक नंबर प्लेट देखते हैं, ये अभी इनके पास ये टिकट आया हुआ है कहीं ना कहीं से, CPO से ये जनरेट होकर आया है। इसको हम अगर आप थोड़ा सा कीजिएगा, क्या वायलेशन है? इसमें
प्लेस ऑफ वायलेशन है जी हसन स्क्वायर, वायलेशन टाइप है मोबाइल यूज। अच्छा क्या बात है, दिखाएं जरा मोबाइल फोन कौन यूज कर रहा है। और 10,000 रुपए का जुर्माना है जनाब ये फोन के अंदर। यहाँ ऑल्दो विजिबल भी नहीं भी है हाँ, लेकिन सिस्टम ने इसको उठाया हुआ कर लिया है। अब इंसान हम जो इतना नहीं कर सकते कि इतनी गाड़ियों में कोई एक कैमरा जो है ना एक बंदा बैठ के सब गाड़ियों को चेक करे, विच इज नॉट पॉसिबल। ये ऑटो जनरेट होता है। इतनी देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई, कमाल है, जिंदाबाद। यानी अभी हमने इत्तफाकन जो पहली वायलेशन देखी उसमें मोबाइल फोन का यूज है, गाड़ी नजर आ रही है, गाड़ी के अंदर जो साहब बैठ के फोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तस्वीर मौजूद है और उसके जरिए फिर अल्टीमेटली नंबर प्लेट के साथ ये लैंड कर रहा है यहाँ पर। अब आप क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ ये देख रहा है कि आया ये नंबर प्लेट सही है, दिखाओ बेटा जी। अब ये है BN8727, ठीक है। अब ये एड्रेस आ गया। अब इसके पास आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब अगर ये समझता है कि ये कार नहीं तो मोटरसाइकिल है, सिस्टम ने गलत उठाई है तो ये रिजेक्ट कर देगा, और ये समझता है कि नहीं गाड़ी है यही नंबर है और ये ठीक है तो ये इसको एक्सेप्ट कर देगा। बहुत शानदार बात है कि यानी एक ह्यूमन एंगल भी इसके अंदर है। आप अल्लाह कह रहे हैं हमारा कराची तो शानदार डायरेक्शन में जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ वाले ने पहनी हुई है जो ड्राइव कर रहा है, अच्छा, लेकिन चूंकि साथ वाले ने नहीं पहनी हुई तो ये जो भी टेक्नोलॉजी है इसने उसको आइडेंटिफाई किया है, तस्वीर मौजूद है और वाकई उसमें नजर आ रहा है कि सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। अब गाड़ी का नंबर भी बिल्कुल बहुत वाजे और उसके नतीजे में कितना चालान सर इस पे लिखा हुआ है आपके पास? 10,000 रुपए सीट बेल्ट अनफास्टन का आ गया है। क्या कर जनाब सर ये जंपिंग रेड लाइट करें, ये देखें ये रेड लाइट जंपिंग है, ये इत्तेफाक है, रेड लाइट है, ये गाड़ी है, इसका नंबर। अच्छा, अब चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरे साइंस और ये जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है इसका पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, उसके बावजूद भी इसको ये स्टॉप लाइन के पीछे रुकना था। एग्जैक्टली तो ये अच्छा ये रुका हुआ है लेकिन अल्टीमेटली लाइन से क्रॉस करके शायद ऐसा ही है। नहीं सर ये रेड सिग्नल क्रॉस कर रहा है, ये सिग्नल रेड है, इसने यहाँ रुका नहीं, आगे जा रहे हैं। परफेक्ट। अच्छा, और ये अब यानी पीछे से भी कैमरा मौजूद है और ये भी 10,000 रेड लाइट आ गई। इसका फाइन है, इसका पूरा तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पूरा निजाम है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, साथ वाले ने नहीं लगाई, फोन रेड यूज लाइट कर रहे है हैं ऑल दैट एंड या मोटर बाइक का शायद किसी के पास हो। अगर किसी के पास मोटर बाइक को चलाना है तो प्लीज बताइए। सर इनके पास है सर आगे विदाउट हेलमेट जी, ये गाड़ी नंबर है, बिल्कुल। हेलमेट नहीं पहना। अच्छा इसमें सर चूंकि जैसे हमने उसमें देखा गाड़ी में कि साथ वाले ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, इसमें क्या हमने ये रखा है कि जो पीछे बैठा हुआ है उसने हेलमेट नहीं पहना तो भी चालाना है? यस, तो भी चालान है क्योंकि अगर गिरेगा तो उसका भी नुकसान तो उतना ही नुकसान है। हमने परसेप्शन ये है ना कि बस जो ड्राइवर उसने पहन लिया तो नहीं वो तो मतलब ये नहीं है, हर बंदे ने जो भी उसके साथ बैठा हुआ है दोनों ने पहनना है, वो लाजमी है। सीट बेल्ट भी दोनों ने पहननी है। यस, एंड आई होप एक वक्त ऐसा है कि जो पीछे बैठे हैं वो भी सीट बेल्ट पहनेंगे, ये फिर आदत पड़ जाएगी। यस इंशाल्लाह। और ये कितनी अच्छी बात है, देखिए ये नहीं सिर्फ और सिर्फ कैमरास पर या उस सिस्टम पर रिलाई नहीं किया जा रहा, यहाँ फिजिकली ये लोग मौजूद हैं। एक जो ई चालान है उसको काउंटर चेक काउंटर वेरीफाई किया जा रहा है, विच इज गुड। ये इसका मतलब नहीं है कि कोई जो है ना वो खंजर लेके बैठ गए हैं कि बस ज़िबा करते जाना है लोगों को। नहीं। ये कि प्रॉपर तरीके से ऑन मेरिट अगर वाकई आपने कोई वायलेशन की है तो उसका सर ये डेटाबेस ये डैशबोर्ड है हमारा, आज तक की जो टिकट्स हैं उसका नंबर यहाँ लिखा हुआ है 51,000। तो इसमें जैसे मैंने कहा हम चंद ही वायलेशंस को फ़िलहाल हम पिन पॉइंट कर रहे हैं ताकि लोगों में कम से कम ये इनकलकेट कर सकें कि इन चीज़ों को ठीक कर लें। इनमें से देखें सीट बेल्ट के, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल के, ओवर स्पीडिंग के, रेड लाइट को जंप करने के, ये हेलमेट ना पहनने के, ये लेन की गलत यूजेज का, ये रॉन्ग वे वन वे वायलेशन, फैंसी नंबर प्लेट्स, ओवरलोडेड गाड़ियाँ होती हैं, टिंट्स हैं और स्टॉप लाइन की वायलेशन। ये भी सीट बेल्ट का है? हाँ, साथ वाले साहब ने सीट बेल्ट नहीं पहनी नजर आ रहा है। मैं सर इजाज़त दीजिए अगर मैं सर बता दूं कि हम वायलेशन ज़्यादा कर क्या रहे हैं सो दैट आप ज़रा ज़्यादा मुहतात रहें। टोटल टिकट से बड़ी हैरान कुन बात है 50,000 से ज़ायद, इसका मतलब वायलेशन हुई हैं अभी जब हम ये कह रहे हैं कि 12 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्से में लगा है। तो अब इसका मतलब है कि हम बहुत गैर जिम्मेदार शहरी के तौर पर ड्राइव कर रहे हैं कराची की सड़कों पर, और ये वो बड़े मेन वाले जो रूट्स हैं उन पर। सीट बेल्ट न बांधने के 34,000 यानी तकरीबन 35,000 के करीब वायलेशन हैं। मोबाइल फ़ोन यूजेज जो है वो 1303 उसकी वायलेशन और ज़ाहिर उसमें जुर्माना है 10,000 के करीब। ओवर स्पीडिंग के 2400 के करीब टिकट्स हैं जो इशू हो चुके हैं अब तक। इसलिए कितना वक्त रफली अभी ये 10 दिन पूरे 10 दिन में,
और रेड लाइट के 2000 यानी इशारा तोड़ने पर। इसमें भी ये नहीं कि हर जगह, वैसे तो आपको हर जगह एहतियात करनी चाहिए रेड लाइट पर, लेकिन जहाँ प्रॉपर रोड का जो रोड इंजीनियरिंग है, जो रोड साइंस है वो मौजूद है, वहाँ के एतबार से फिर लेन और लाइन का जो इस्तेमाल है गलत, उस पर 65 विदाउट हेलमेट 8000 के तकरीबन 9000 के करीब हैं। सडन लेन चेंज अभी शायद उस तरह से लेन का प्रॉपर काम नहीं हुआ, दैट इज हाउ। ओवरलोड को सर कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, कैसे गाड़ियों के अपनी डायमेंशन से अगर हटकर, यानी कि गाड़ी एक है और ओवरसाइज एग्जैक्टली ठीक है, जिस तरह हम देखते हैं बहुत खतरनाक बात है कि बिल्कुल फैला हुआ होता है, सामान बाहर निकल रहा है, सरिये पीछे लटक रहे हैं, वो सब चीजें। अच्छा जी, ये है हमारे छत पे अगर बैठे हुए हैं जी पैसेंजर्स बसों के, ये 387 चालान इशू हो चुके हैं ऑटोमेटेड तरीके से। और वन वे की ये प्लीज, ये सबसे खतरनाक बात है, हमने इसको अपना हक समझ लिया शहर कराची में कि हम जो है वो उल्टा चले। फैंसी नंबर प्लेट, सर फैंसी नंबर प्लेट से अब किस तरह ये अंदाजा होगा कि जो नंबर प्लेट लगी हुई है, अब देखिए नंबर उसका अगर कोई भी है उसको ग्रीन कलर कर दे, ये इम्प्रेशन देने के लिए कि ये सरकारी गाड़ी है। मेनली हम उनको पिक करते हैं कि जो ग्रीन नंबर प्लेट है और वो ग्रीन है नहीं असल में, तो ये तो कैसे सिस्टम से टैली होता है कि वाकई सरकारी गाड़ी है, वो ऑटोमेटिक? हाँ, वो उसमें जीएस नहीं लिखा होता ना, वो हो जाएगा KP 1 2 3 ABC 1 2 3 इस तरह की। अब वो तो सरकारी में GS होगा या GP होगा या GPA होगा या सिंध पुलिस की होगी, तो ये वो गाड़ियां हैं जिनको शौक बहुत है सरकारी बनने का, है नहीं तो वो भी ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। तो इम्प्रॉपर लोड जो है, टिंटेड ग्लासेस है हमारे, टिंटेड ग्लासेस के 700 चालान हो चुके हैं। और इसमें सर कुछ परसेंटेज है कि कितने % का टिंटेड ग्लास अलाउड है या है, ये भी जरा एक बार बता दीजिए। एक्चुअली देखें, हमारा जो विंड स्क्रीन है फ्रंट वाली और राइट वाला ड्राइवर साइड और सेकंड सीटर साइड, इसको तो बिल्कुल जीरो टिंट है। अगर इस पे थोड़ी सी भी टिंट होगी तो वो आपको टिकट आ जाएगा। जहाँ ड्राइवर बैठा है वो साइड और उसके पीछे जो सीट पीछे नहीं, उसके साथ वाला सेकंड सीटर, ठीक है, यानी कि फ्रंट के तीनों, यानी विंड स्क्रीन, ड्राइवर साइड, सेकंड सीटर साइड। हाँ, इस पे नो टॉलरेंस, ठीक है, नो टॉलरेंस, जीरो। और पीछे का 50% अलाउड है। तो फिलहाल हम पीछे वालों को नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ विंड स्क्रीन और फ्रंट वाले दोनों शीशे देखकर वो मशीन उसको खुद ब खुद पिक लेकिन करती ये तो एक अच्छी हमने इन्फॉर्मेशन बता दी, जैसे दुनिया भर में कहीं 30-40% अलाउड होता है, फॉर एग्जांपल यूएई में बहुत सारी, तो जो पीछे की सीट्स हैं वो 50% अलाउड है। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। चलें जी, अगर बहुत शौक है आपको तो ये एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन बेहतर है कि ना हो, ज़्यादा अच्छी बात है। स्टॉप लाइन वायलेशन सर ये क्या है? यानी कि आपने गाड़ी तो रोक दी है लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर रोकी है, आप रुके हुए हैं लेकिन आपने स्टॉप लाइन को वायलेट किया है, ताकि यानी कि ये पेडेस्ट्रियन है उसको आप चलने का हक से महरूम कर, वो ये स्टॉप लाइन वायलेशन। बिल्कुल, देखिए ये सारे जो बाइक्स वाले आ जाते हैं ना जी, आगे आगे खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या आग बुझानी होती है कहीं जाके, यानी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आदत में शामिल होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो अगेन लास्टली जी, नो पार्किंग है और रॉन्ग वे है। अच्छा, रॉन्ग वे वन वे स्ट्रीट पे अलग है और वैसे रॉन्ग वे अलग है। नो पार्किंग को सर कैसे हम कर रहे हैं? यानी फिलहाल तो हम उस तरह से विग्रेसली नहीं कर रहे, क्योंकि ये उन जगहों पे हम कर रहे हैं जहाँ पर ना मेन रोड है, शारा फैसल हो गया, वहाँ किसी ने रोक दी और गाड़ी रोक कर चला गया, तो दिस इज़ वेरी बिग ऑफेंस। हाँ, बाकी जो सदर का इलाका है, तारिक रोड है, उसके लिए हम नेक्स्ट फेज़ के अंदर एक टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, जो कि वहाँ तो बहुत बड़ा जंजाल है, पहले बोर्ड्स लगेंगे, लेन्स लगेंगी। इजाज़त दीजिएगा, ये भी सीट बेल्ट का है। मैं चाह ये रहा हूँ कि बहुत, क्योंकि अब हम कैजुअली बेचारे बैठे भी बहुत कैजुअली हुए हैं, सो ये अगेन सारे बहनों भाइयों दोस्तों के लिए, कराची शहर में रहने वालों के लिए ये दिखाने का मतलब ये है कि कोई ऐसा नहीं कि आपकी गलती के बगैर कोई चालान आप तक पहुँच रहा है। ये आप देखिए कि यहाँ बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि साथ वाले पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, और यहाँ भी ये टिंटेड है जी। अच्छा, इसकी वजह से टिंटेड की, इसका कितना फाइन है जी? टेंट हमारा असल में क्या है, ये लोग सुधर नहीं रहे, इनकी टेंट्स उतारते हैं फिर लगा लेते हैं। अब ये 25,000 की कोई लगाना चाहे तो हर दफ़ा लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और बात जो गर्दिश कर रही है, आई डोंट नो, अब आप बताइएगा इसके ऊपर, वो ये है कि जी इसमें से कोई खास परसेंटेज है कि जितने भी चालान होंगे वो परसेंटेज ऑफिसर्स और बाकी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके अंदर वो तक़सीम होगी, इस पे ज़रा बताइएगा कि क्या है और ये होना चाहिए, या आपके ख्याल में दुनिया में एक्चुअली ना ऐसा होता है कि कानून ये कहता है कि 15% जो भी जुर्माने होते हैं
वो हमारे जो ऑफिसर रोड के ऊपर धुएं में, गर्मी में, बारिश गर्द में, आंधी, बारिश तूफान में में, जी हाँ। काम कर रहे हैं, उनको इवन रोजे की इफ्तारियां बेचारे जो है वो सड़क पर कर रहे होते तो हैं। वो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए ये अमाउंट है। लेकिन ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली हमें मिली नहीं है, बहुत कम मिलती है, किसी साल मिलती, किसी साल नहीं मिलती, और एक साल बाद मिलती है। वो लोग रिटायर हो गए, वो जिन्होंने मेहनतें की, ट्रांसफ़र हो गए, कुछ भी हो गया। अब जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये डायरेक्शन दी है फाइनेंस को कि हर माह रिकनसाइल करें और हर माह ट्रैफिक पुलिस के जवानों को 15% जो उनका राइट है वो यानी कि टाइमली मिल जाए। लेकिन इसमें होता यूँ था ना सर, पहले इतराज़ इसलिए किया जाता था कि शायद जी ज़बरदस्ती चालान के जी एक दे दिया गया कोटा कि आपने 10,000 चालान करने। अब तो जो चालान है उसका एविडेंस, उसका सबूत मौजूद है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि एक आदमी का चालान हो गया बेचारे को 25,000 रुपये, और वो ये समझता है कि चलिए कोई भी प्रॉब्लम था, किसी और ने गाड़ी इस्तेमाल की थी या क्या रीज़न है वगैरह वगैरह, उसके पास अब अपील का हक क्या है, वो कैसे इसको अनडू कर सकता है अगर वाक़तन वो। देखिए, इसमें हमने इंट्रोड्यूस किए हैं 12 सहूलत सेंटर्स पूरे कराची में। हर ज़िले में कम से कम एक है और कहीं कहीं 2 भी हैं। तो आप वहाँ वॉक इन करके अपना टिकट ले जाएं और आप उन्हें बताएं कि क्या वजह है कि आपको या टिकट आया। आप ये समझते हैं कि आपकी गाड़ी ही नहीं थी, किसी और गाड़ी ने आपकी नंबर प्लेट लगाई है, या इस तरह का कोई भी इशू है। पिक्चर है सर या नहीं उसमें, तस्वीर का भी नहीं, जो टिकट इशू हो रहा है? हाँ, बिल्कुल, एक टिकट दिखाइए। उसमें आप कोई एक टिकट ले आएँ। तो बहरहाल वहाँ पर आपको एंटरटेन करेंगे और फिर आप उनको अपना सबूत दे देंगे कि भाई मैंने ये गाड़ी बेच दी थी, या मेरी गाड़ी तो है ही नहीं, ये मेरे पास तो ऑल्टो है, ये तो आपने टिकट भेजा है मेरा उसका किसी और गाड़ी का। तो हम उसको एनालाइज करते हैं और फिर 10 दिन के अंदर आपको मैसेज आ जाता है कि हो गया अगर यस। और अगर हम समझते हैं कि नहीं, आपका जो है ना ये ठीक नहीं है, आपका चैलेंज सही नहीं किया आपने, तो फिर आपको हम बता देते हैं कि आपको पे करना पड़ेगा। तो ये और दुनिया में जैसे कोर्स में भी सर कर सकते हैं। ओके, ये है ना, अब इसको स्कैन करेगा कोई भी बंदा। बिल्कुल ठीक है, आ गया लिंक। ये जो है ना, आप इसने कुछ क्या किया है, इस गाड़ी ने जी इसमें है जी सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, अनफास्टन। जी हाँ। अब ये जो है ना, उसको जूम इन करके वो वाह, खुद दे सकता अपनी है। खुद के मैं था, कौन था, बेटा बैठा हुआ गाड़ी चला रहा है, क्या कहने। अच्छा, तो इस तरह से ये देखिए जनाब, क्या बात है। ये एक जो QR कोड है ये मौजूद है। सर ने भी इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया कि आपके पास सही वाली HD फोटो आ जाएगी। आप उसको जूम करके खुद देख लीजिए कि आपने सीट बेल्ट पहनी थी या नहीं पहनी थी, आप फ़ोन यूज़ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, आपने सिग्नल जो है वो तोड़ा है या नहीं तोड़ा, या जो भी आपकी रेजोल्यूशन है कोई एक्चुअल। तो ये तो कमाल हो गया सर। जिंदा हमारे सहूलत सेंटर्स हैं जहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। जी हाँ। और सर अभी तक इस बात के कितने हैं कि नॉर्मली हमारे यहाँ ये भी नहीं था कि वो एक फाइल पर ही या उस पर ही ट्रांसफ़र करवाते नहीं है बहुत सारे लोग। हाँ, उससे बड़ा रश हो गया एक्साइज में अब। जी वो हमने ये सहूलत दी हुई है लोगों को कि अगर आपके पास टिकट नहीं भी आया और आप समझते हैं कि आपने गाड़ी बेच दी है और पता नहीं कौन चला रहा है, तो ऑल यू नीड इज़ कि आप एप्लीकेशन लिखकर हमारे सहूलत सेंटर पे दे जाएं। हम एक्साइज से इसको टेकअप करके आपकी SBNT कर देंगे, यानी सोल्ड बट नॉट ट्रांसफर्ड। तो एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आपकी गाड़ी आ गई एक दफ़ा, तो आपकी जो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। कल को आपको टिकट नहीं आएगा, फिर वो ब्लैक लिस्ट होगी गाड़ी, फिर उसको गाड़ी को ग्राउंड पर एक्साइज वाले रोक कर और उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो अपने नाम नहीं करवाए। पैसे वो सारे जो हैं यस। उसके लास्टली सर कैमराज, और मैं चाहता हूँ कि लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ज़रा परेशान भी हैं, जो लोग घबराए हुए भी हैं, आप उनसे भी कुछ बात कीजिए और उन्हें बताइए। हम भी खैर बात तो करेंगे कि ये आप ही के अपने लिए नहीं, बिल्कुल। देखें, शहर कराची जो है वो डिज़र्व करता है एक डिसिप्लिन जो कि हमेशा से इसका खासा रहा है। अब आप 70s का कराची देखें, 80s का देखें, लोग मिसालें दिया करते थे, यहाँ पर तो लालटेन ना होने पर टिकट जनरेट होते थे। ये ऐसा शहर था। अब ये वक्त के साथ साथ इस पर गौर नहीं किया गया। अब चूँकि गवर्नमेंट भी सीरियस है, सिस्टम भी जो है ट्रांसपेरेंट है, अब आपका ज़िम्मा बनता है कि आप इसमें अपना साथ, हमारा साथ दें, अपना हिस्सा डालें। और हिस्सा है क्या? आप लोगों ने अपनी हिफाजत करनी है। अपनी हिफाजत करेंगे तो ये सिस्टम कामयाब हो जाएगा। और आपको पता है कि थोड़ी सी भी गफलत से अल्टीमेटली आप एक बड़े नुकसान में जा सकते हैं। और रोड पर जो जल्दी लोग चलते हैं, एक्चुअली वही बायस बनते हैं बड़ी बड़ी ट्रैफिक ब्लॉकेट का। तो आप अपनी लेन में चलें, स्लो चलें, स्टॉप एंड गो के साथ चलें। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेट होंगे 4 से 5 मिनट लेट होंगे।
तो आप जो है इस सिस्टम को ऑन करें, इसको, ये आप ही के लिए है, ये आपके साथ जो है इंटरफेस ख़त्म किया हमने, फेसलेस करके आपको एक ट्रांसपेरेंट ज़रिए से टिकट्स जनरेट कर रहा है। और मकसद पैसे जो है ना वो कोई रेवेन्यू टारगेट या अचीव करना नहीं है, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जान जो कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है उसको बचाना है, आपके टाइम जो बहुत कीमती है उसको बचाना है। थैंक यू सर। सॉरी, एक सवाल और जहन में आ गया, लास्टली ये पूछते हैं, फिर अगर आप इजाज़त दें तो हम थोड़ा सा और इस पर बात करते रहेंगे, फिर आपकी जो मसरूफियत। मैं ये कल्चर रहा है ओवर द ईयर्स ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, हम मीडिया वालों को भी सच्ची बात है कुछ और नहीं मिलता था, तो हमें ये ज़रूर पता होता था कि जो सड़क पर चौक पर खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो आसानी से पकड़े जाएंगे पैसे लेते हुए, रिश्वत देते हुए। और ये ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स हमने ये देखा। उस कल्चर में डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ हलचल हुई होगी जाहिर है, और ये एक जो आम था कि जी यहाँ से जो सड़क से 50 रुपये ले रहा है ये कुछ ना कुछ कर आके अल्टीमेटली जो ऑफिशियल्स हैं उनका भी हिस्सा होता है, और ट्रैफिक की जो पोस्टिंग है बड़ी शानदार होती है, इसका मतलब है कि इतना हफ्ता या इतनी मंथली और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये बड़ी शानदार बात है, अगर किसी ने ये इनिशिएटिव लिया है तो इसका मतलब है वो सिस्टम का हिस्सा नहीं था, तभी तो उसने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट कर दी जो भी। तो ये जरा बताइए कि डिपार्टमेंट के अंदर की फीलिंग क्या है इस वक्त? एक्चुअली देखें, जिस तरह पब्लिक की तरफ से ना एक मिक्स्ड रिस्पांस आ रहा है, तो हमारे डिपार्टमेंट में भी ना मिक्स किस्म के रिएक्शन आ रहे हैं, और इसमें बहुत सारे ऑफिसर हैं जो बहुत खुश हुए हैं, कुछ हैं जो नाला भी हुए हैं, और ये इनकी चॉइस है। इफ़ दे वांट टू बी पार्ट ऑफ ट्रैफिक पुलिस दे आर वेलकम, एंड इफ़ दे डोंट वांट टू बी देन दे कैन लीव द डिपार्टमेंट। और उनके पास और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यानी कि फील्ड्स हैं और मुख्तलिफ पोस्टिंग्स हैं, तो हमने तो अब उन्हीं ऑफिसर्स को रखना है जो कि इस सिस्टम को यानी कि अपने यानी कि मीरास समझ के इसको आगे चलाएं। और ये मेरे ख्याल में अगर हम इस सिस्टम पर 2 साल भी डटे रहे तो कराची में जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी ना पुलिस की, वो ट्रैफिक पुलिस होगी। पीपल वुड लव देम, दे वुड लाइक टू मीट देम बिकॉज दे विल बी द टोटम्स ऑफ अपराइट बॉबीज। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी हाथ ही के हाथ हमने देखा गवर्नमेंट की एक अच्छी यानी जाहिर जो वीगो है वो है सरकारी नंबर प्लेट के साथ, लेकिन चालान इशू हो गया। और अब जिस तरह कहा कि पुलिस मोबाइलें भी नहीं बची हैं उनके भी, और जाहिर पहली बार सबको चुके माफ़ी है, इसी तरह पुलिस मोबाइल के लिए भी, लेकिन अब जो ड्राइव कर रहा होगा जो भी एहलकार है जो मुलाजिम है वो ये जुर्माना फिर जाती जेब से अदा करे, तो अब वो इंसानों की तरह गाड़ी चलाएगा। बिल्कुल चलाएगा। और देखे ना उसका तो हमारा तो एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो पे करे नहीं पे उसकी तनख्वाह से कट जाएगा उसकी, तो ऑब्वियसली कर लेंगे आप। चलिए अपने लोग हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स से भी जाहिर है इसी तरह फीडबैक हमें यही आ रहा है। जिस तरह गवर्नमेंट की गाड़ियां सारी तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को गया और उन्होंने आगे अपने उन यूनिट्स को भेजा, और सेम यही प्रोसीजर उनके पास भी। अब हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं ना, बहुत सारी गाड़ियां बैंक्स के नाम पे हैं, तो हम टिकट तो फिर बैंक को भेज रहे हैं। इसी तरह बैंक वालों से हमारी बात हो रही है, फिर वो दे आर रिस्पॉन्सिबल जिसको उन्होंने गाड़ी दी हुई है सारी, बस वो उनका तरीकाकार है कैसे वो करें। ऑप्शंस मौजूद है ना, बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम है ना सर, ये सारा देखे ना, एक तो आपका नंबर प्लेट ही आपका एड्रेस है, उसका पूरा एक्साइज का डेटा पीछे, आपके लाइसेंस का डेटा पीछे, सारी चीजें हैं। तो अब ये सिस्टम जैसे जैसे आगे फैलता जाएगा तो बेहतर ये है कि आप वायलेशन करना छोड़ दें, सिस्टम आपको नहीं छोड़े। इसमें भी जिस तरह पीर मोहम्मद शाह साहब ने भी कहा, आप भी कि सबसे पहली बात तो ये कि गाड़ी आपके नाम पर आपकी है, और अगर आपने बेच दी है तो कोशिश करें कि फिर उसको प्रॉपर ट्रांसफर करवाएं गाड़ी को ना। सर ये जिस दिन से ये टिकटिंग वाला निजाम शुरू हुआ है ना, एक्साइज में रश पड़ गया है, लाइसेंस ब्रांच में रश पड़ गया है, लोगों को अब इसका मतलब जो है ना उसकी अफादियत समझ आ रही है, उसका खतरा समझ आ रहा है कि गाड़ी मेरी है, मैंने 12 साल पहले बेच दी है, अब वो बंदा नहीं मिल रहा आपको। लोगों की समझ में ये बात आ रही है कि अगर वो गाड़ी खुदा न खास्ता किसी और बड़े काम में इस्तेमाल हो जाए, दहशतगर्दी में, तो पुलिस तो आपके घर पहुंचेगी, फिर आपको वो परेशानी उठानी है। हमारा कल्चर जो गैर जिम्मेदारी वाला है वही तब्दील होगा इससे अल्टीमेट। सर कुछ और भी जरा दिलचस्प चीज है इस एतबार से कि आपको सीखने को मिले। अच्छा जी, एक और खुल गया जी जनाब। जी सर, इसमें दोनों सीट बेल्ट लगाई हुई है। जी बिल्कुल। फिर क्या प्रॉब्लम है? मोबाइल फोन यूज कर। अच्छा, इसमें जनाब बिल्कुल ये इसमें दिखाई दे रहा है उन साहब ने मोबाइल फोन जो है वो, अच्छा सिर्फ इसमें जो फोन कान से लगा हुआ है वो नजर आ रहा है, ये जो टाइपिंग अक्सर हजरात कर रहे होते हैं उसके भी आपने कुछ देखी है वायलेशन? सर टाइपिंग का भी नजर आ रहा है, बिल्कुल। वो भी वो ज्यादा खतरनाक होता है। वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर देखें सुनना तो आप सुन रहे हैं, आंखें आपकी रोड पे है, लेकिन जो आप देख रहे हैं तो आंखें हट गई ना आपकी तो मोबाइल पे आ गई सारी, वो तो और खतरनाक है। कुछ पता नहीं होता बिल्कुल, तो वो आ रहा होता है, वो भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल आ रहा होता है। भाई कराची वालों देखें, आप जानते हैं हमने हमेशा प्रोग्राम सरेआम में कोशिश ये की है कि हम आपके मसाइल पर बात करें, आपके लिए हमने यहाँ मारें भी खाई, आपके लिए झगड़े भी किए, गोलियाँ भी, टीम सरेआम ने बहुत कुछ किया, लेकिन सच्ची बात यह है आपके शिकवे शिकायतें सब अपनी जगह,
लेकिन ये आपके और हमारे लिए है, आपके हमारे बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए है। वो जो चिड़चिड़ापन बहैसियत कौम हम सब में आ गया है, वो जो एक फ्रस्ट्रेशन है, हर वक्त सड़क पर 1 घंटा गुजारने का मतलब है आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, आपका दिमाग बिल। खुदा का वास्ता है बेहसियत कौम हम बेहतर काम कूल होना शुरू हो, बेहतर होना शुरू हो, पता हो क्या करना है, सड़क पर कैसे बिहेव करना है, और ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जुर्मानों की जो वह फीस है या जो 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 रकम है, वो उस पर बात ज़रूर की जा सकती है, लेकिन बहरहाल इस रकम से कता नज़र, जिस तरह कहा, आप मत गाड़ी को जो मोटरसाइकिल को लहरा के चलें, आप न तोड़ें इशारा उस सूरत में कभी भी कोई चीज़ आपको तंग नहीं करे। अस्सलाम वालेकुम सर, इजाज़त है आपकी। अच्छा, ये विदाउट हेलमेट हैं जी, ये ट्रेस की। अच्छा, अब इसके साथ जो गाड़ियाँ हैं इनमें इसका मतलब है कि लोगों ने सीट बेल्ट भी लगा रखी हैं, और इसका मतलब है कि उनको कुछ नहीं हुआ, चूंकि एक साहब जो है वो हीरो बन के अकेले बगैर उसके जा रहे हैं। इनको कितना जुर्माना हुआ? 5,000। इनको 5,000, राइट। अच्छा, आप में से कोई बताएगा मुझे कि आपके लिए अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग वायलेशन कौन सी हुई है? जो ये मेरे लिए सारी इंटरेस्टिंग है वैसे इटसेल्फ। हमारे साथ तो बड़ा मजे का सीन हो गया। बताइए सर। वो अच्छा। मैं जैसे आया तो मुझे डीआईजी साहब ने एक जो टिकट व्हाट्सअप किया, और उन्होंने कहा कि ये देखें आप सिस्टम में, मतलब ये ऊपर से आया है। अच्छा। और इसको आप देखें कि ये इसने बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है, और आप लोगों ने इसको विदाउट मतलब चेक किए बगैर हेलमेट के टिकट भेज दिया। हाँ, वो बंदा कह रहा है कि मैंने टिकट पहना हुआ है, सॉरी हेलमेट पहना हुआ है, और आपका ये। अब मैंने कहा सर ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, अभी जैसे आपको स्कैन करके दिखाया, तो बोला नहीं आप इसकी इंक्वायरी करें। मैं फौरन अपने टैक्स रूम में आया। अच्छा, उन साहब का नंबर भी साहब ने मुझे दिया कि आप उनसे बात करें। अब मैं जब यहाँ पे आया, मैंने आते आते रास्ते के अंदर ही मोबाइल खोला और उसको स्कैन किया। स्कैन में वो बिल्कुल क्लियर कट था कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अच्छा, अब वो हेलमेट उसने नहीं पहना हुआ था चूँकि वो उन साहब के बाल भी थोड़े कम थे, तो और मैंने उनको फिर फ़ोन किया। मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम। बोला देखें मैंने हेलमेट पहना हुआ है, और आपने जो है मुझे वो बगैर हेलमेट के चलान दिया हुआ है। मैंने बोला मैंने बड़ी स्क्रीन पे लगाया है सामने यहाँ पे, आपका जो आपके शलवार कुर्ते के अंदर जेब नहीं है। बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने आपने जो चश्मा है वो यहाँ टांगा हुआ है। बोला हाँ ठीक है। तो मैंने चप्पलें जो है ना आपने ब्राउन कलर की जो है वो पहनी हुई हैं, पेशावरी। बोला जी सर। मैंने हेलमेट आपने टैंकी पे रखा हुआ है, आपके सर के पीछे से दूसरी मोटरसाइकिल की लाइट नजर आ रही है, तो आपको अंधेरे में ऐसा लग रहा है कि आप वो पहना हुआ है, तो बड़ी क्लियर। अच्छा, फिर जब उनको मैंने वो यहीं से स्नैपशॉट लेके भेजा, तो फिर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है। गुड, क्या बात है जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, सब यंग ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, आपके पास आज की डेट में क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं? सर ये डिफरेंट है। अभी ये भाई साहब हैं, इनके टिंटेड ग्लास भी हैं, फैंसी नंबर प्लेट भी। फैंसी नंबर प्लेट को कैसे किया दिखाइए सर? ये 35,000 रुपए का जुर्माना हो गया एक ही गाड़ी को। ये अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जो नमूना नंबर प्लेट है वो नहीं है, और टिंटेड ग्लासेस भी हैं। अब इसकी क्लियर आपके सामने देखें, बिल्कुल ना इसका कोई शीशे में से कुछ नजर आ रहा है, ना इसका नंबर प्लेट जो है वो आपको कुछ बता रहा है। बिल्कुल बड़ी मुश्किल से इसको जूम अप करके उठाया गया सारा। तो ये डबल वायलेशन है इसकी, और ये डबल वायलेशन का मतलब 35,000। बिल्कुल सही। एक वायलेशन बिल्कुल। ये तो नहीं कि वो जिस तरह कहते हैं 200 साल की सजा हो गई है, उसमें जो मैक्सिमम सजा होती है वो उतनी ही होती है, बाकी कट जाती है उसके बीच में। नहीं ऐसी नहीं, तो टिकट जनरेट हो गया ना, टिकट हो गया तो दोनों जमानत देने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हाईएस्ट नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र है। सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, ड्राइवर नहीं है साथ वाले साहब? ये मिनी ट्रक है। ओके। और इन्होंने ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है, लगाया हुआ। ये देखें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है, गाड़ी का नंबर, हर चीज़। वेरी नाइस। तो 1200 आंखें हैं जो मुस्तकिल आपको इस वक्त मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर देख लेंगे। जनाब, ये जो ई चालान है, ये पुलिस मोबाइल का भी चालान हो गया। ये आज की डेट में जी? सामने जी सर, ये आज की डेट में। हाँ जी, ये जनाब आज की डेट में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने जो सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई जी जी, और इसके अलावा तो कोई वायलेशन नहीं है? नहीं, सीट बेल्ट है फिलहाल। सीट बेल्ट पुलिस वाला भी नहीं पहनेगा तो यहाँ से तो भाई जनरेट हो जाएगा। आपको कुछ ऐसा तो नहीं कहा गया कि पुलिस वालों को मोबाइलों के हाथ से रिजेक्ट करो? नहीं, कोई बात नहीं है इसमें। बिल्कुल 110% शॉर्ट है, और उसमें जो है ना किसी किस्म की भी जो है ना वो सिफारिश नहीं है। ये कैमरे के मद्देनजर से चालान हमारे पास जनरेट होके आते हैं, इनको हम क्लियरेंस करते हैं। उसके बाद ये नहीं देखना कि पुलिस लिखा, आपने देखना चालान लगाया हुआ नहीं, बिल्कुल, तो ये ओके कर देंगे। ओके कर देंगे। ओके कर दिया तो ये प्रिंट हुआ और चला गया। बिल्कुल चला गया। बिल्कुल दिखाएं जरा पूरी शक्ल, हमें खुशी हो थोड़ी सी देख के पुलिस मोबाइल को। पहले तो हम पकड़ देते ना जी सर, आप ये चालान है कि जनाब ये वायलेशन कर रहे हैं, ये तो आप कैमरे पकड़ना शुरू हो गए। प्रिंट आ गया ना, देखें आप। और ये मोबाइल चूंकि LTV है, अगर ये कार होती तो 10,000 था, 15 पे। ये LTV है ना, तो LTV की 15,000 रुपये आ गई। ऊपर जाएं,
ये देखें, ये हमारे इसके नाम ऊपर जाएं और ऊपर जाएं, बेटा ऊपर जाएं, यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसका चेजेस नंबर आ गया, इसकी वायलेशन की जगह आ गई, हसन स्क्वायर, आज की सबमिट डेट आ गई, और ये आगे जाएं, ऊपर जाएं बेटा, ऊपर अच्छा, जाएं। ये कैसे पता लगेगा कि नाम किसके है? हाँ जी, हाँ जी। ओ, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो तो ऐसी की तैसी करेंगे, सबको कहेंगे भाई आपने ये सर मैंने आपको बताया कि हमने डेली सेशंस हो रहे हैं इसके बड़े बड़े, जो डीआईजी साहब खुद अटेंड करते हैं, सेमिनार्स हम कराते हैं। हम 2-2.5 हज़ार के करीब के हमने ट्रैफिक पुलिस के और ये पुलिस के ड्राइवरों को, एमटीओ उसको, और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं जो हमसे सुनते हैं, हम उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, वो जाके अपने यूनिट्स में बताते हैं। इसी वजह से भी मैंने बताया 60 से ये ग्राफ नीचे आ एक रहा है। रेवोल्यूशन है जिसका आगाज एटलीस्ट हो गया, और ओवर द टाइम, ओवर द इयर्स इंशाल्लाह और ज्यादा वो हो जाएगा। अच्छा, अब एक और जो अभी यहाँ देखते हुए भी हमने भी जरा ज़ाहिर उसका थोड़ा सा ख्याल इस तरह से नहीं रखा, और कोशिश करेंगे एडिटिंग में इस चीज़ को, लेकिन प्राइवेसी एक बड़ी अहम चीज़ है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्ते में नहीं हैं, कुछ भी ज़ाहिर मियाँ बीवी हैं, 10 तरह के। हमने लाहौर में एक इंसिडेंट देखा था अनफॉर्चुनेटली, जो सेफ सिटी के कैमरास थे, उसमें से कुछ बहुत ही नाज़िबा तस्वीर सामने आई हो। हम यहाँ पे कैसे मेक श्योर कर रहे हैं कि ये प्राइवेसी जो है ना, ये ब्रीच ये बड़ा अच्छा सवाल है, और सारों की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ट्रेंड पीपल्स, यहाँ वाले भी और वहाँ वाले भी। दूसरा, आपका कैमरा दिखाए तो इनमें किसी के पास मोबाइल नहीं है, जितनी देर से आप खड़े हैं किसी का मोबाइल आपको अगर बजता नजर आया हो या वो नजर आया हो, दे आर नॉट अलाउड। इनसे ये अपनी शिफ्ट में आएंगे, मोबाइल ऑफ करेंगे, साइलेंट पे करेंगे, बाहर जमा कराएंगे अपने पास। इनके पास जो अप्रूवल पावर आपको बताई गई है वो इसीलिए बताई गई है, अगर कोई ऐसी तस्वीर इसके अंदर आ जाती है, गैर इखलाकी तस्वीर जो भेजे जाने के काबिल नहीं है, तो वो इसको हज़फ भी कर देंगे और उसको ब्लर भी कर सकते हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे डिपार्टमेंट का शुक्रिया, और ये तो हमारे कराची के लिए अल्लाह करे बहुत शानदार बात है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ बड़ी एक दिलचस्प बात हुई है, जैसे हम निकले हैं यहाँ से ट्रैक्स के मंजरनामे को आपको दिखाते हुए, हमें काशिफ भाई मिल गए, आपके हमारे बहुत प्यारे, हमारे अपने, और उन्होंने हम पर ये इंकशाफ किया कि वो अब जो कराची की ट्रैफिक पुलिस है, या ट्रैफिक पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, उसके एम्बेसडर के तौर पर काम करेंगे। तो ज़रा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या करेंगे ऐसा, इनसे लोगों की शिकायतें, लोगों के शिकवे, उनका गुस्सा ज़रा कम हो। भाई अस्सलाम वालेकुम, ये तो ब्लेसिंग हो गई हमारे लिए कि आपसे अचानक मुलाकात हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। ये ई टिकटिंग के हवाले से लोग बड़े परेशान है इस वक्त, और जो जुर्मानों का, मैं अभी एक आदमी को 35,000 रुपये जुर्माना हो, 25,000 रुपये उसके टिंटेड ग्लासेस के, 10,000 रुपये सीट बेल्ट ना बांधने के, तो बड़ा मसला हो रहा है। लोग आपसे कुछ नहीं कह रहे इस बारे में? सर कह तो रहे, लेकिन बात यह है कि मुझे लगता है जिद छोड़नी पड़ेगी। ओके, क्योंकि वर्ल्ड रूल है, अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपको हेलमेट पहनना है, गाड़ी है तो सीट बेल्ट लगानी है, और टिंटेड में आपको पता है जब सियाह कार से तो हम वैसे ही परेशान थे, सियाह कारियां छोड़नी होंगी। जी हाँ, तो और वो जो शीशे ना, दर हकीकत ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं करती, चालान आप खुद करवाते हैं। आप हेलमेट नहीं पहनते, आप सीट बेल्ट नहीं लगाते, आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, आप सिग्नल पे ठीक नहीं होती, सिग्नल पे नहीं रुकते। अब कैमरा वैसे लोग पहचान लेते हैं, काशिफ भाई अच्छा चले यहाँ, कोई बात नहीं, चले जाने देते। जी जी। अब कैमरा तो पहचानने का भी तो जुर्माना तो है। सर मुझे पुलिस मोबाइल क्यों नहीं छोड़ रहा? सर मुझे 20 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए शहर में, तो मैं पर्दे लगाता था, क्योंकि आपको पता है कि कराची में अगर मोबाइल फोन छिनने से बचाना है तो एटलीस्ट आपको कोशिश करनी पड़ती है वाली। लेकिन जब से ये ई टिकटिंग सिस्टम शुरू हुआ, मैंने अपने शीशों से पर्दे हटा दिए हैं, और दूसरी बात यह कि मैं खुद इसी फिक्र में रहता हूँ कि मेरी तस्वीर ना खिंच जाएगी। और जो तीसरी सबसे अहम बात है वो ये है कि ये सब कुछ आपकी सेफ्टी के लिए है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, ये उससे आगे बढ़ते हैं, बिकॉज नॉर्मली अब ये परसेप्शन है कि शायद सिर्फ टिंटेड ग्लासेस, अब मसला ये है कि राइट लेफ्ट के ग्लासेस में कोई भी डार्क चीज लगी होगी तो विंड्स जो सामने की स्क्रीन है उससे डार्क नजर आएगा, डार्क नजर आएगा तो कैमरा पड़ जाएगा आपको। इसका मतलब है कि अब आप वो स्क्रीन भी नहीं लगाएंगे राइट लेफ्ट। आपको वैसे क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए, सख्ती होना चाहिए कानून के मामले में चीजों को? कहाँ सख्ती नहीं है ये बताएं? दुनिया भर में, सही है ना, हम और आप दुनिया भर में जाते हैं। दुनिया में तो आपने 2 वायलेशंस की ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ने के, आपका लाइसेंस गया, कोई बैंक आपको पैसे नहीं देगा, आपके लाइसेंस से आपकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी, आपकी शख्सियत, हर चीज, कहीं जगह नहीं खरीद सकेंगे, कहीं कुछ रेंट पे नहीं मिलेगा आपको, यू आर गॉन। सर वो हम दुबई गए, हम सब ने तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस किया, हमारे एक दोस्त थे वो थोड़ा दूर थे, उन्होंने वहीं से कर लिया। तो जब हम वापसी आने लगे तो इमिग्रेशन पे उनको रोक लिया, बोला जी आप पे मुखालफा है 500 दिरहम का, आपने गलत जगह से रोड क्रॉस किया है। आप इसको दूसरी नजर से देखें, 5,000 का नहीं है, 2,500 का फाइन है।
अगर आप इजी लेते हैं 14 दिन तक नहीं भरते तो फिर 5,000 ही है। और अगर इजी ना आपको रोड पर लेना है, ना लॉज को, ना कैमरास को, ना जुर्माने को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइए तो जनाब, आज का सरेआम आपने देखा। हमने कोशिश की कि ई टिकटिंग के हवाले से आपके शऊर और आगही के लिए तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँचाएँ। बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई नया निज़ाम, जब भी कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है किसी भी जगह, तो ज़ाहिर इब्तिदा में उसे मुखालिफत का सामना भी करना पड़ता है, रेजिस्टेंस भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो निज़ाम उस शहर, उस मुआशरे का हिस्सा बन जाता है तो उसके बाद दूर रस अच्छे नताइज बरामद होते हैं। दुनिया भर में ई चालान या ई टिकटिंग का यह निज़ाम कई दिहाइयाँ पहले मुतारिफ हो चुका है और हम देखते हैं कि वहाँ ट्रैफिक निस्बतन बेहतर है और ट्रैफिक के नतीजे में लोगों का शऊर, लोगों की ज़िंदगी में ठहराव, उनकी फ्रस्ट्रेशन में कमी और अल्टीमेटली उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आने का जो मामला है वो भी आप और हम सबके सामने है। तो हमारे शहर में, हमारे प्यारे शहर में अगर जिद्दत का कोई निज़ाम आया है, अगर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक को थोड़ा सा रेगुलराइज करने की एक एफर्ट या कोशिश हुई है, तो आपको और हमें उससे घबराने की बजाय उसे वेलकम करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इस निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ायदे का ज़रिया बना सकें, ख़ुद को तब्दील करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को तब्दील करें। ये बात दुरुस्त है कि जुर्मानों की जो रकम है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप हेलमेट पहनेंगे, अगर आप ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप सीट बेल्ट बांधेंगे, अगर आप लेन और लाइन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए कि आपको ये ई टिकटिंग का निज़ाम कुछ नहीं कहेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन को अपना शिआर बना लिया था। सो अल्लाह करे हमारे प्यारे शहर के लिए, कराची के लिए, ये ई टिकटिंग सिस्टम ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए, आपकी और हमारी जिंदगियों में डिसिप्लिन लाने के लिए एक पहला, अहम और मुस्बत संग मील साबित हो, इंशाअल्लाह।